नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे जुर्म से भरी खबरों की तरफ। तो घटना शाहजहांपुर के थाना सोरामऊ दक्षिणी के चौहनापुर गांव का है, जहां आरोपी पति हरिकांत त्रिपाठी ने अपनी पत्नी पिंकी त्रिपाठी को बड़ी ही बेरहमी से सिलबट्टे से कुचलकर हत्या कर दी। वहीं मृतक पत्नी के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी को लोग बांझ होने का ताना मारते थे, क्योंकि उसका पति उसका गर्भपात करवा देता था और पत्नी मां बनने की जिद कर रही थी। इसी विवाद के चलते पति ने उसकी हत्या कर दी। वहीं इस मामले को लेकर एसपी एस आनंद का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पिंकी त्रिपाठी नाम की महिला का शव उसके घर में रक्त रंजित अवस्था में पड़ा हुआ है। साथ ही मृतका के भाई ने तहरीर दी है कि उसने बताया कि आरोपी पति हरिकांत त्रिपाठी की पहली पत्नी से 2 लड़के थे, जिनको भी नामजद किया गया है। मृतका पिंकी उसकी दूसरी पत्नी थी। पति हरिकांत त्रिपाठी दिल्ली के बदरपुर क्षेत्र का रहने वाला है। कल ही वो अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचा था। पति पत्नी में तमाम डिस्प्यूट चल रहे थे, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की तफ्तीश में जुट गई है। ये जो इसका पति है मृतका का हरिकांत त्रिपाठी और उसके दोनों बेटे जो पहली पत्नी से थे, ये उसकी दूसरी पत्नी थी जो मृतका है, उनको नामजद किया गया। और उसका कारण ये बताया गया कि ये जो हरिकांत त्रिपाठी हैं ये वर्तमान में दिल्ली में थाना बदरपुर क्षेत्र में रहते हैं, मोहल्ला मोलक वन में। इनके द्वारा बताया गया कि प्रॉपर्टी के तमाम ऐसे डिस्प्यूट्स थे, जिनके कारण से इसके पति द्वारा इनके बहन की हत्या कर दी गई। और उसमें जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए गए और इस बात को पुष्ट प्रमाण मिलते हैं कि इनके पति के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की, हरिकांत त्रिपाठी द्वारा ही हत्या की गई है। वहीं यूपी के मैनपुरी में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें न योगी पुलिस का खौफ है और न ही कानून की परवाह। अब वायरल वीडियो में चीख चीख कर दबंगों के गुनाह की पोल खोल रहा, पर योगी पुलिस मौन है। इतना ही नहीं, दलित महिलाओं के साथ हुई बर्बरता और घर में रखे जेवरातों की लूट को पुलिस ने ये कहकर रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया कि बाद में दिलवा दिए जाएंगे। ये पूरी घटना मैनपुरी के थाना घिरोर क्षेत्र के ग्राम हाजीगंज की है। यहाँ के निवासी वासुदेव दिवाकर के घर एक लगन समारोह चल रहा था, जिसमें मौजूदा ग्राम प्रधान और उसके समर्थक ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसी के बाद से बौखलाए 15 से 20 दबंगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर ऐसा तांडव मचाया कि फिर महिलाएं देखी ना रिश्तेदार। पीड़ितों की माने तो 15 से 20 असलाधारी दबंगों ने घर पर आकर पहले पत्थरबाजी की, इसके बाद फायरिंग की और महिलाओं के कपड़े फाड़कर उनसे जेवरात लूट लिए गए। घर में आप देखते तो वैसे रह जाते। गोलियों फिर और माँ गोली बहुत चला रही है और मेरे मतलब बहुत उन्होंने पत्थर फेंके मारे, थे लात थे घूसा और कड़ा पेट में थे, मतलब बहुत ही उन्होंने पुलिस पास गई मैं सर, मेरा खून ये बंद नहीं हुआ। कल मतलब इसमें दवाई लगाई तब बंद, 2-3 ये तब से खून बंद नहीं हुआ सर। और इन्होंने मतलब बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया मेरा घर में। कोई पुलिस ने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब जो मतलब कहा उन्होंने, मतलब जो बोला मैंने पकड़ लिया, छोड़ दिया, फिर वो पकड़ा उसने और छोड़ दिया। ऐसा हुआ क्योंकि जो मैं जो पैरे रखे थे खाली कुंडल पैरे, मैंने हल्की तोड़ियां पैर रखी थी, ये मेरी चीज नहीं गई। और पायले अंगूठी और वो मंगलसूत्र था, छोटा सा पेंडल था, इतनी चीज तो मेरी थी। तो वो मैंने अपनी उतार कर रख दी, जो भारी भारी चीज थी तो वो सारी चीज यहाँ से ले गए। और इतनी बुरी बुरी मेरे को गाली दे रहे थे। और इनका फोन था दीदी का, हम उसमें वीडियो बना रहे थे, वो फोन छीड़ लिया। और जो मेरा फोन था वो ऑफ हो गया था, वो मेरा फोन छीड़ के मेरा फोन भी फोड़ दिया। और न मानो तो मैं अभी अपना फोन भी दिखा सकती हूँ। ये प्रकरण थाना घिरोर के हाजीगंज का है। यहाँ वासुदेव दिवाकर हैं, इनके यहाँ इनके भतीजे का कार्यक्रम था तिलक का। और यहाँ पे एक पक्ष था, उसको इन्होंने बुलाया नहीं था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई। इस संबंध में वादी वासुदेव द्वारा थाना घिरोर पर मुकदमा पंजीकृत कराया है। 12 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी उरावली द्वारा की जा रही है। वहीं शाहजहांपुर में बंडा खुटार रोड पर मालिका गांव के पास खुटार की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही एक अनियंत्रित बाइक ने सामने आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ अपनी मोटरसाइकिल से खुटार रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी बंडा खुटार रोड पर मलिका गांव के पास खुटार की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी।
शादा कोतवाली के अंतर्गत दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर गिन्नी फैक्ट्री के सामने खड़े कंटेनर में पीछे से टाटा 407 ने टक्कर मार दी, जिसमें टाटा 407 के कंडक्टर का पैर पीछे से टक्कर होने के कारण बुरी तरीके से घायल हो गया और गाड़ी में फंस गया। स्थानीय लोग और गिन्नी फैक्ट्री की फोर्क लिफ्ट ने कंटेनर और टाटा 407 जो आपस में भिड़ी हुई थी उनको निकाला और निकालने के दौरान टाटा 407 में फंसे कंडक्टर को स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ गाड़ी में से निकाला। उसके बाद कंडक्टर को एम्बुलेंस से भेजकर केडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। गनीमत ये रही कि इस एक्सीडेंट में किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। भैया यहाँ एक कंटेनर खड़ा था और पीछे से आगे इस गाड़ी वाले ने ज़बरदस्ती ठोक दी। अगले वाले की कोई गलती नहीं थी। इसमें एक बंदे का पैर कट गया है। अच्छा, कभी घटना है ये अभी करीबन आधा घंटा हुआ है इसको। आधा घंटा हुआ। आप कहाँ ले गए इनको? अब इसको केडी हॉस्पिटल ले गए पुलिस वाले। अभी एम्बुलेंस तुरंत। अच्छा, यहाँ एम्बुलेंस वगैरह ये कितनी देर में आई थी यहाँ? नहीं, ये टाइम से आ गई थी भाई। गवर्नमेंट की फिलहाल सही सुविधा चल रही है अभी देखते हुए। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, इबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।